स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। आज हम इन टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें है भौगोलिक पर्यावरण, मानव समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, सामाजिकरण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, हिंदू सामाजिक संगठन, वर्णाश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म का सिद्धांत, हिंदू विवाह, संयुक्त परिवार और मुसलमानों में विवाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखिए आपका यूपी पीजीटी का सिलेबस, जिसमें आज हमें भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज, संस्कृति, व्यक्तित्व, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, हिंदू सामाजिक संगठन, वर्णाश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म का सिद्धांत, हिंदू विवाह एवं संयुक्त परिवार और मुसलमानों में विवाह, इतने एमसीक्यूज इन टॉपिक से आज हम कवर करेंगे। बाकी टॉपिक्स पे मैंने एमसीक्यूज करा दिए, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं का योग है जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर और पेज का है, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर का है, ऑप्शन सी सोरोकिन का है और ऑप्शन डी दुर्खिम का है। तो बताइए भौगोलिक पर्यावरण की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इस परिभाषा को देने वाले हैं मैकाइवर और पेज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए ईबी टायलर ने, ऑप्शन बी है डब्ल्यू ए फॉगमन ने, ऑप्शन सी है आर के मॉर्टर ने और ऑप्शन डी किंग्से डेविस ने। तो बताइए कल्चरल लैब। तो ये अवधारणा दी है डब्ल्यू ए फॉगमन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। पुस्तक का नाम है सोशल चेंज। इस पुस्तक में इन्होंने कल्चर लैब की अवधारणा दी है। ये पुस्तक आई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का विकास मुख्यतः किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आनुवंशिक और भौगोलिक पर्यावरण पर, ऑप्शन बी संस्कृति और समाजीकरण पर, ऑप्शन सी केवल आर्थिक कारक पर और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बताइए व्यक्तित्व का विकास मुख्यतः किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है ए और बी दोनों। इसमें आनुवंशिक और भौगोलिक पर्यावरण भी आएगा और संस्कृति और समाजीकरण भी। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक नियम और कानून शामिल है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए मेलिनोव्स्की ने, ऑप्शन बी ईबी टायलर ने, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास ने और ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो बताइए संस्कृति की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है टायलर ने। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने भौगोलिक नियतिवाद का समर्थन किया है? ऑप्शन ए हंटिंगटन ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट ने और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो बताइए भौगोलिक नियतिवाद का समर्थन इनमें से किसने किया है? तो ये करने वाले हैं आपके हंटिंगटन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत किसने दिया जो व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है? ऑप्शन ए जीएच मीड ने, ऑप्शन बी सीएच कोले ने, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड ने और ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन ने। तो बताइए लुकिंग ग्लास सेल्फ ये थ्योरी किसने दी है? तो ये थ्योरी दी है सीएच कोले ने। किस पुस्तक में इन्होंने ये थ्योरी दी है? तो इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इनका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है प्राइमरी ग्रुप का, प्राथमिक समूह का। वो इन्होंने किस पुस्तक में दिया है? प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट, ये इनकी पुस्तक है प्राइमरी ग्रुप का सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक में इन्होंने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाज और संस्कृति के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए समाज और संस्कृति, समाज व्यक्तियों का समूह है जबकि संस्कृति उनके व्यवहार का ढंग है। ऑप्शन बी है समाज और संस्कृति एक ही है। ऑप्शन सी है समाज केवल पशुओं में पाया जाता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मानव समाज और संस्कृति में मुख्य अंतर क्या है? तो समाज व्यक्तियों का समूह होता है जबकि संस्कृति उनके व्यवहार का ढंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का अभौतिक पक्ष क्या है? ऑप्शन ए भावनाएं और मशीनें, ऑप्शन बी है विचार, मूल और विश्वास, ऑप्शन सी है
उपकरण और तकनीक, और ऑप्शन डी है वस्त्र और आभूषण। तो बताइए नॉर मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर इनमें से कौन से हैं? तो ये हैं आपके आइडियाज, वैल्यूज एंड बिलीव्स, विचार, मूल और विश्वास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी भवनें, मशीनें, उपकरण, तकनीक और वस्त्र और आभूषण, ये सभी क्या है? भौतिक पक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को सांस्कृतिक प्रतिमानों का व्यक्तिक पक्ष किसने माना है? ऑप्शन ए जेल गिलिन ने, ऑप्शन बी रुथ बेंडिक ने, ऑप्शन सी है सोरोकिन ने, और ऑप्शन डी है पार्सन्स ने। तो बताइए किसने माना है? ये माना है रुथ बेंडिक ने, ऑप्शन बी। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है पैटर्न ऑफ कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भौगोलिक पर्यावरण में परिवर्तन आता है तो समाज की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी उत्पादन के साधनों और जीवन स्तर में बदलाव आता है, ऑप्शन सी समाज का अंत हो जाता है, और ऑप्शन डी केवल जनसंख्या घटती है। तो बताइए जब भौगोलिक पर्यावरण में परिवर्तन आता है तो समाज की आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है उत्पादन के साधनों और जीवन स्तर में बदलाव आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग ग्लास सेल्फ या दर्पण में निहारता आज का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए G.H. मीड ने, ऑप्शन बी है C.H. कूले ने, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रायड ने, और ऑप्शन डी है जॉन पियाजे ने। तो बताइए लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी है? ये दी है C.H. कूले ने, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G.H. मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन ए अनुकरण की अवस्था में, ऑप्शन बी है खेल की अवस्था में, ऑप्शन सी है खेलकूद की अवस्था में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सामान्यीकृत अन्न में, अच्छा सामान्यीकृत अन्न में कौन से लोग आते हैं? तो इसमें दूर के संबंधी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो ये आता है गेम स्टेट, खेल कूद की अवस्था में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के व्यक्तित्व के 3 स्तर बताए हैं। एक है इट, ईगो और सुपर ईगो। इसमें सुपर ईगो का संबंध किससे है आपको ये बताना है। ऑप्शन है जैविक इच्छाओं से, ऑप्शन बी है सामाजिक नैतिकता और आदर्शों से, ऑप्शन सी है तात्कालिक संतुष्टि से, और ऑप्शन डी अचेतन मन से। फ्रायड के व्यक्तित्व के 3 स्तर बताए कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। आपको बताना है सुपर ईगो का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है सामाजिक नैतिकता और आदर्शों से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाजीकरण को सांस्कृतिक संचरण कल्चर ट्रांसमिशन की प्रक्रिया के रूप में देखा? फैमिली को समाजीकरण की प्राथमिक इकाई माना है। ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन बी है C.H. कूले, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर, और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए सांस्कृतिक संचरण की बात कौन करते हैं? तो ये करने वाले हैं आपके टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था होती है, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए कौन सी अवस्था लास्ट वाली होती है? तो ये है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये है 4th नंबर की अवस्था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपका पहला अवस्था है, फिर ये आपकी दूसरी है, ये फिर तीसरा है, और ये लास्ट और अंतिम चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G.H. मीड के आत्म सेल्फ के विकास के लिए किन 2 तत्वों के बीच अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए मी और आई, ऑप्शन बी है सेल्फ एंड सोसाइटी, ऑप्शन सी है इड और ईगो, और ऑप्शन डी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। ऑप्शन ए मैं और मुझे, ऑप्शन बी स और समाज, ऑप्शन सी इड और ईगो,
और ऑप्शन डी प्राथमिक और द्वितीयक समूह। तो बताइए सेल्फ के विकास के लिए किन दो तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? जीएच मीट के अनुसार। तो इसमें मैं और मुझे, आई और मी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की तरह होता है, या विचार समाजीकरण के संदर्भ में किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए जॉन लॉक से, ऑप्शन बी टालकट पार्सन से, ऑप्शन सी दुर्खिम से और ऑप्शन डी मैक्स वेबर से। बच्चे का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की तरह होता है, ये बताइए किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे जॉन लॉक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह भाग जो आनंद के सिद्धांत पर काम करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ईगो, ऑप्शन बी सुपर ईगो, ऑप्शन सी इड और ऑप्शन डी लिबिडो। तो बताइए आनंद के सिद्धांत पर कौन सी अवस्था काम करती है? तो ये है आपका इड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और फ्रायड की लिबिडो नाम से बुक है, ये इनकी बुक का नाम है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा अपनी माँ के साथ तादात्म्य स्थापित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मौखिक अवस्था, ऑप्शन बी प्रेम की अवस्था लव स्टेज, ऑप्शन सी प्राथमिक समाजीकरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा अपनी माँ के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, बताइए क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट अदर्स महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा किस विचारक ने दी है? ऑप्शन ए सीएच कुले, ऑप्शन बी जीएच मीट, ऑप्शन सी जीन पियाजे और ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। समानीकृत अन्य में क्या? समानीकृत में अन्य में आते हैं, अभी मैंने आपको बताया दूर के संबंधी, और महत्वपूर्ण अन्य में आएंगे आपके पास के संबंधी, मतलब जिसपे आपकी वी फीलिंग होती है, जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, वो लोग इसके अंतर्गत आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी जीएच मीट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक सबसे पहले किसने लिखी जिसमें सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित अध्ययन किया गया था? ऑप्शन ए ई ए रॉश ने, ऑप्शन बी कार्ल मैनहीम ने, ऑप्शन सी एल टी हॉबहॉउस ने और ऑप्शन डी पी ए सोरोकिन ने। तो बताइए सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो ये करने वाले थे आपके ई ए रॉश। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स फूरे, ऑप्शन बी कार्ल मैनहीम, ऑप्शन सी गुरविच और मूर और ऑप्शन डी किम्बाल है। तो बताइए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये करने वाले कार्ल मैनहीम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है मैन एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में इन्होंने ये सामाजिक नियंत्रण के दो टाइप बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण के प्रकार किसने बताए हैं? ऑप्शन ए ई रॉस ने, ऑप्शन बी किम्बल यंग ने, ऑप्शन सी आर के मॉर्टन ने और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बताइए सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात करते हैं किम्बल यंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक रीतियां सामाजिक नियंत्रण का एक शक्तिशाली साधन है, फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डब्ल्यू जी सुमनर, ऑप्शन बी थर्स्टन वेबलन, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रेस्ट्रीट। तो बताइए फोकवेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं डब्ल्यू जी सुमनर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए चार्ल्स फूले और बर्नार्ड ने, ऑप्शन बी दुर्खिम ने, ऑप्शन सी मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी पार्सन्स ने। तो बताइए चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख इनमें से किसने किया है? तो ये उल्लेख किया चार्ल्स फूले और बर्नार्ड ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? औपचारिक साधन बताना है आपको। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी है प्रथा, ऑप्शन सी है कानून और ऑप्शन डी है नैतिकता। तो बताइए सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन है? तो ये है आपका कानून। ये क्या है? औपचारिक साधन है, फॉर्मल मीन्स है। बाकी धर्म, प्रथा और नैतिकता ये सभी क्या है? इनफॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समाज में व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखना है, या किस विचारक का मुख्य दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए तालकट पार्सन्स का, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी है सोरोकिन का और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समाज में व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखना है, या किस विचारक का दृष्टिकोण है? तो ये दृष्टिकोण है तालकट पार्सन्स का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन किसने माना है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट ने और ऑप्शन डी योगेन सिंह ने। तो बताइए धर्म को सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन किसने माना है? तो ये मानने वाले थे आपके इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक मैंने आपको बताई थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, जिसमें इन्होंने धर्म का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित, असंगठित, सहज, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑटोनोमस नियंत्रण का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए गुरविच और मूर ने, ऑप्शन बी लैपियर ने, ऑप्शन सी लुंडबर्ग ने और ऑप्शन डी है गिन्सबर्ग ने। तो बताइए संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण को किसने डिवाइड किया है? तो ये डिवाइड करने वाले थे गुरविच और मोरे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी पुस्तक के सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन ए किम्बल यंग ने, ऑप्शन बी ऑगमन और निकोफ ने, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट ने और ऑप्शन डी गुले ने। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले किम्बल यंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया गया है? ऑप्शन ए पी.एस. सोरोकिन, ऑप्शन बी डब्ल्यू.एफ. ऑगबर्न, ऑप्शन सी टी.बी. बाल्टामोर और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत सोशल चेंज पुस्तक में किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया डब्ल्यू.एफ. ऑगबर्न के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन से राइटर संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ऑसवाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन बी अर्नॉल्ड टैनबी, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पैरेटो और ऑप्शन डी आगस्ट कॉम्ट। तो बताइए इनमें से चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो ये है आपके आगस्ट कॉम्ट। ये क्या चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये किसके समर्थक थे? ये रेखीय सिद्धांत के समर्थक है। किसके? रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए विल्फ्रेड पैरेटो ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी थर्स्टन वेबलर ने। तो बताइए अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये दिया विल्फ्रेड पैरेटो ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के अपने सिद्धांत में संस्कृति के 3 रूपों की चर्चा की है। कौन कौन से 3 रूप है? ऑप्शन ए भौतिक, अभौतिक, जैविक, ऑप्शन बी इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक, ऑप्शन सी है आदिम, मध्यकालीन और आधुनिक और ऑप्शन डी धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। तो बताइए संस्कृति के 3 किन प्रकारों की बात सोरोकिन करते हैं? तो ये है आपका इंद्रिय परक संस्कृति, विचारात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास कुलीनों का कब्रिस्तान है या प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन ए टी पार्सन्स का, ऑप्शन बी विल्फ्रेड पैरेटो का, ऑप्शन सी ओसवाल्ड स्पेंगलर का और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स का। तो बताइए इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है या प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन है विल्फ्रेड पैरेटो का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने समाज की तुलना एक जीव से की है? ऑप्शन ए अर्नॉल्ड टैनबी है, ऑप्शन बी ऑसवाल्ड स्पेंगलर है, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर है और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम है। तो बताइए द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है ऑसवाल्ड स्पेंगलर की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन को चुनौती और प्रत्युत्तर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए अर्नॉल्ड टैनबी, ऑप्शन बी पी ए सोरोकिन, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरेटो और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया अर्नॉल्ड टैनबी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन का बारूद जिसमें वस्तु या स्थिति पहले से बेहतर होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उद्विकास, ऑप्शन बी प्रगति, ऑप्शन सी क्रांति और ऑप्शन डी अनुकूलन। परिवर्तन का बारूद जिसमें वस्तु या स्थिति पहले से बेहतर होती है क्या कहलाएगा? बताइए। तो वो कहलाएगा प्रगति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रौद्योगिकी नियतिवाद का सिद्धांत दिया या विलासी वर्ग की अवधारणा दी है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी थर्स्टन वेबरन ने, ऑप्शन सी डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न ने और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो बताइए लेजर क्लास और टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिज्म की बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये करने वाले थर्स्टन वेबरन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है ऑगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी है एल.एच. मॉर्गन। तो बताइए सामाजिक उद्विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? सिर्फ उद्विकास की बात करेगा तो वो देगा चार्ल्स डार्विन, पर सामाजिक उद्विकास की बात की जा रही है तो ये होगा हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक समाज में लोग अपनी परिस्थिति को बदले बिना अपना स्थान बदलते हैं तो यह किस प्रकार की गतिशीलता कहलाती है? ऑप्शन ए लंबवत गतिशीलता, ऑप्शन बी क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन सी है अंतर पीढ़ी गतिशीलता और ऑप्शन ए ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। जब एक समाज में लोग अपनी परिस्थिति को बदले बिना अपना स्थान बदलते हैं तो क्या कहलाएगा? बताइए। तो ये है आपका क्षैतिज गतिशीलता, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विचलन को रोकना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए नियंत्रण केवल पुलिस और कानून के माध्यम से होता है, ऑप्शन बी सफल समाजीकरण ही सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली आधार है, ऑप्शन सी नियंत्रण केवल डराने के लिए किया जाता है और ऑप्शन डी आधुनिक समाज में केवल अनौपचारिक नियंत्रण ही प्रभावी है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सफल समाजीकरण ही सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली आधार है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ऑप्शन ए भौतिक और अभौतिक संस्कृति दोनों समान गति से बढ़ती हैं, ऑप्शन बी है भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से आगे बढ़ती है, ऑप्शन सी है परंपराएं आधुनिक तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ऑप्शन डी समाज विकास करना बंद कर देता है। तो बताइए कल्चरल लैग की स्थिति कब आती है? तो ये तब उत्पन्न होती है जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से आगे निकल जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग और संघर्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह समझ किस सामाजिक प्रक्रिया की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए असहयोगी प्रक्रिया, ऑप्शन बी सहयोगी प्रक्रिया, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया और ऑप्शन डी केवल नकारात्मक प्रक्रिया। सहयोग और संघर्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह समझ
क्या आपको बताती है, बताइए। तो ये दोनों ही सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों निरंतर चलते रहते हैं और ये दोनों ही क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया के तत्व हैं, ये सहयोग और संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक किसान का बेटा अपनी मेहनत से आईएएस अधिकारी बन जाता है तो यह उदाहरण है किसका? ऑप्शन ए अधोमुखी गतिशीलता का, ऑप्शन बी अंतःपीढ़ी गतिशीलता का, ऑप्शन सी है अंतरपीढ़ी लंबत गतिशीलता का और ऑप्शन डी क्षैतिज गतिशीलता का। तो बताइए ये किसका उदाहरण है? यदि एक किसान का बेटा केवल अपनी मेहनत से आईएएस बन जाता है तो ये उदाहरण है अंतरपीढ़ी लंबत गतिशीलता का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है या क्या है? मतलब सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए केवल क्रांति के समय परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी परिवर्तन की हर समाज में समान होती है, ऑप्शन सी है समाज का कोई भी पक्ष स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है, और ऑप्शन डी है परिवर्तन हमेशा विनाशकारी होता है। तो बताइए इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है समाज शास्त्र कोई भी पक्ष स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है, उसमें चेंजेस हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण है जो ग्रामीण समाज में सबसे अधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन है अदालती कार्रवाई, ऑप्शन बी है उपहास और सामाजिक बहिष्कार, ऑप्शन सी है जेल की सजा और ऑप्शन डी है नए कानूनों का निर्माण। तो बताइए अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कौन सा है? तो ये है उपहास और सामाजिक बहिष्कार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति और उद्विकास में मूल अंतर क्या है? ऑप्शन है उद्विकास केवल मनुष्यों में होता है, ऑप्शन बी है प्रगति की एक निश्चित दिशा और मूल होते हैं जबकि उद्विकास मूल रहित होता है, ऑप्शन सी है दोनों में कोई अंतर नहीं है और ऑप्शन डी उद्विकास हमेशा समाज के लिए अच्छा होता है। तो बताइए प्रगति और उद्विकास में मूल अंतर क्या होता है? तो प्रगति की एक निश्चित दिशा या मूल होते हैं जबकि उद्विकास मूल रहित होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और एक संस्कृति दूसरे के गुणों को पूरी तरह आत्मसात कर लेती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी सात्मीकरण, ऑप्शन सी एकीकरण और ऑप्शन डी पृथक्करण। तो बताइए इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को कहेंगे सात्मीकरण, एसिमिलेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली और बंद सामाजिक गतिशीलता का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए वर्ग और जाति व्यवस्था से, ऑप्शन बी है खेल और शिक्षा से, ऑप्शन सी शहरी और ग्रामीण जीवन से और ऑप्शन डी केवल राजनीतिक दल से। तो बताइए खुली और बंद सामाजिक गतिशीलता का संबंध मुख्यतः किससे है? तो इसका संबंध है वर्ग और जाति व्यवस्था से। खुली का संबंध वर्ग से और बंद का संबंध जाति व्यवस्था से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए छंदोगत उपनिषद में, ऑप्शन बी जबालू उपनिषद में, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद में और ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो बताइए किस उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है जबालो उपनिषद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन कौन से आश्रम होते हैं बताइए आप लोग? एक तो आपका ब्रह्मचर्य होता है, दूसरा आपका गृहस्थ होता है, तीसरा आपका वानप्रस्थ होता है और चौथा आपका सन्यास होता है। सबकी समय सीमा कितनी होती है? 25-25 वर्ष होती है। इसे आप इसी क्रोनोलॉजी में याद कीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा त्रिवर्ग का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है धर्म, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है काम और ऑप्शन डी है मोक्ष। तो बताइए त्रिवर्ग का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं होता है? तो इसमें धर्म शामिल होता है, अर्थ शामिल होता है और काम भी शामिल होता है, पर मोक्ष इसमें शामिल नहीं होता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण की अवधारणा के अनुसार एक हिंदू पर कितने प्रकार के ऋण माने गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। तो बताइए कितने प्रकार के ऋण होते हैं? और साथ ही मुझे उन ऋणों के नाम भी बताइएगा, कौन कौन से ऋण होते हैं। तो ये होते हैं 5 प्रकार के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन कौन से होता है? एक तो आपका देव ऋण होता है, दूसरा आपका होता है पितृ ऋण, फिर आपका होता है ऋषि ऋण, फिर आपका कौन सा ऋण होता है? भूत ऋण, और अंतिम होता है मनुष्य या कह लीजिए अतिथि ऋण। ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जन्म का सिद्धांत मुख्य रूप से किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए संस्कार पे, ऑप्शन बी है पुरुषार्थ पे, ऑप्शन सी कर्म के सिद्धांत पे और ऑप्शन डी है वर्ण व्यवस्था पर। तो बताइए पुनर्जन्म का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है कर्म के सिद्धांत पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लॉ ऑफ कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? ऑप्शन है उपनयन संस्कार, ऑप्शन बी है समावर्तन संस्कार, ऑप्शन सी है विवाह और ऑप्शन डी है अंत्येष्टि। तो बताइए कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करने के लिए? तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप उपनयन संस्कार करने की बात करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए कौन सा संस्कार होता है? तो ये होता है विवाह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म का समाजशास्त्रीय अर्थ हिंदू सामाजिक संगठन के संदर्भ में क्या है? ऑप्शन है केवल पूजा पाठ करना, ऑप्शन बी है नैतिक कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी है जादुई शक्तियां और ऑप्शन डी है आर्थिक लाभ। तो बताइए धर्म का समाजशास्त्रीय अर्थ हिंदू सामाजिक संगठन के संदर्भ में क्या है? तो ये है नैतिक कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानप्रस्थ आश्रम की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा प्राप्त करना, ऑप्शन बी परिवार के साथ भोग विलास करना, ऑप्शन सी है सामाजिक कर्तव्यों से धीरे धीरे निवृत्ति और ईश्वर भक्ति और ऑप्शन डी पूर्णतः समाज का त्याग। तो बताइए वानप्रस्थ आश्रम की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस अवस्था में आप क्या करते हैं? सामाजिक कर्तव्यों से धीरे धीरे निवृत्ति और ईश्वर भक्ति में लीन होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहली आपकी अवस्था है ब्रह्मचर्य अवस्था जिसमें आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, दूसरी है आपकी गृहस्थ अवस्था और फिर ये पूर्णतः समाज का त्याग किसमें किया जाता है? बताइए संन्यास। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्र वर्ण का धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य क्या बताया गया है? ऑप्शन ए वेदों का अध्ययन करना, ऑप्शन बी है शासन करना, ऑप्शन सी है व्यापार करना और ऑप्शन डी है अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। तो बताइए क्या है शूद्र वर्ण का धार्मिक कर्तव्य? तो ये है अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेदों का अध्ययन करना किसका काम है? ये है आपके ब्राह्मण का।
फिर है आपका शासन करना, ये क्षत्रिय का काम है। व्यापार करना ये आपके वैश्य का काम है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई जिसका अर्थ है परिष्कृत करना? ऑप्शन है सम प्लस क्री, ऑप्शन बी सम प्लस कार, ऑप्शन सी है सन प्लस कार्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संस्कार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ये है सम प्लस क्री, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत वे कर्म क्या कहलाते हैं जो व्यक्ति संचित करता है लेकिन उनका फल अभी मिलना बाकी है? ऑप्शन ए क्रियमान कर्म, ऑप्शन बी संचित कर्म, ऑप्शन सी है प्रारब्ध कर्म और ऑप्शन डी है अशुभ कर्म। तो ये है आपका संचित कर्म, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्ण का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? ऑप्शन है पुरुष सूक्त में, ऑप्शन बी है अग्नि सूक्त में, ऑप्शन सी विवाह सूक्त में और ऑप्शन डी है नदी सूक्त में। तो बताइए वर्ण का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है आपको? तो ये है 10वें मंडल का पुरुष सूक्त, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू जीवन दर्शन के पुरुषार्थ का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए धर्म काम अर्थ मोक्ष, ऑप्शन बी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन सी है अर्थ धर्म काम मोक्ष और ऑप्शन डी है मोक्ष धर्म अर्थ काम। तो बताइए कौन सा पुरुषार्थ का सही सीक्वेंस है? तो ये धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक अनुष्ठान करना, ऑप्शन बी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण करना, ऑप्शन सी धन संचय करना और ऑप्शन डी केवल मनोरंजन करना। तो बताइए संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण करना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पी एच प्रभु, ऑप्शन बी है के एम कपाड़िया, ऑप्शन सी है जी एस घुरे और ऑप्शन डी है एम एन श्रीनिवास। तो बताइए हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं पी एच प्रभु, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म के सिद्धांत में प्रारब्ध कर्म का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में वर्तमान में किए जा रहे कार्य को कहते हैं, ऑप्शन में भविष्य के लिए संचित कार्य करते हैं, ऑप्शन सी है वे कर्म जिनका फल मिलना शुरू हो गया है और ऑप्शन डी वे कार्य जो पूरे नहीं होंगे। तो बताइए कौन सा प्रारब्ध कर्म है? तो ये है आपका वे कार्य जिनका फल मिलना शुरू हो गया है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आश्रम को सभी आश्रमों का आधार स्तंभ माना जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम को, ऑप्शन बी है गृहस्थ आश्रम को, ऑप्शन सी है वानप्रस्थ आश्रम को और ऑप्शन डी है संन्यास आश्रम को। बताइए सभी आश्रमों का आधार या स्तंभ किसे माना जाता है? ये है आपका गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुल कितने संस्कार अनिवार्य माने गए हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 21। तो बताइए कितने संस्कार होते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार? तो ये होते हैं 16 संस्कार, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं आइए ये भी जान लेते हैं। पहला होता है आपका गर्भाधान, दूसरा है आपका पुंसवन, तीसरा आपका सीमांतोन्नयन, चौथा है आपका जात कर्म,
5वां है आपका नामकरण। 6ठा है आपका निष्क्रमण। ये सभी संस्कार के नाम हैं। फिर है आपका अन्नप्राशन। फिर चूड़ाकरण, इसे हम लोग मुंडन भी बोलते हैं। फिर है आपका कर्णभेद। देन है आपका विद्या आरंभ। फिर है आपका उपनयन, इसे जनेऊ संस्कार भी बोला जाता है। फिर है आपका 12 वेदारंभ। फिर आपका है 13 केशांत। 14 नंबर का है आपका समावर्तन। फिर है आपका विवाह और अंतिम और लास्ट संस्कार है आपका अंत्येष्टि, मतलब मृत्यु। तो ये हैं आपके 16 संस्कार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोक्ष का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है? ऑप्शन ए सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता। ऑप्शन बी है समाज का त्याग करना। और ऑप्शन बी अधिक दान पुण्य करना। और ऑप्शन डी स्वर्ग की प्राप्ति। तो बताइए मोक्ष का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? तो इसका काम है सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनयन संस्कार किस आश्रम की शुरुआत का प्रतीक है? ऑप्शन ए गृहस्थ आश्रम के। ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य आश्रम के। ऑप्शन सी वानप्रस्थ आश्रम के। और ऑप्शन डी संन्यास आश्रम के। तो बताइए उपनयन संस्कार कब होता है? उपनयन संस्कार को बोलते हैं विद्या आरंभ और गुरु के पास जाने का संस्कार। ये होता है ब्रह्मचर्य आश्रम के समय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण और जाति में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था लचीली कर्म पर आधारित होती है, जबकि जाति जन्म पर आधारित होती है। ऑप्शन ए वर्ण और जाति एक ही है। ऑप्शन सी वर्ण केवल ब्राह्मणों के लिए है। और ऑप्शन डी जाति व्यवस्था वेदों से पहले की है। तो बताइए वर्ण और जाति में क्या अंतर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, वर्ण व्यवस्था लचीली और कर्म पर आधारित होती है, जबकि जाति जन्म आधारित होती है और बंद होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नातेदारी संगठन पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्होंने भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर भारतीय परिवार का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए इरावती कर्वे। ऑप्शन बी मार्गरेट मीड। ऑप्शन सी लीला दुबे। और ऑप्शन डी नीरा देसाई। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बताइए ये किसकी पुस्तक है? तो इन्होंने नातेदारी और विवाह पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। किसने? इरावती कर्वे ने। किसके क्षेत्र का किया था? तो उत्तर, दक्षिण, मध्य और पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी देसाई ने महुआ गुजरात के अपने अध्ययन में संयुक्त परिवार को किस आधार पर परिभाषित किया है? ऑप्शन ए साझा निवास और साझा रसोई। ऑप्शन बी है केवल संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी है प्रक्रियात्मक संयुक्ता और नातेदारी दायित्व। और ऑप्शन डी केवल पीढ़ियों की गहराई। तो बताइए किस आधार पर संयुक्त परिवार का अध्ययन किया आईपी देसाई ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, प्रक्रियात्मक संयुक्ता और नातेदारी दायित्व। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जीएस घुदे। ऑप्शन बी एम शाह। ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास। और ऑप्शन डी इरावती कर्वे। द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक के लेखक है एम शाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा दक्षिण भारत में ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह परिवार को टूटने से बचाता है और उसे सुदृढ़ करता है? ऑप्शन ए एम शाह ने। ऑप्शन बी इरावती कर्वे ने। ऑप्शन सी पीएन प्रभु ने। और ऑप्शन डी केएम कपाड़िया ने। तो बताइए दक्षिण भारत में ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह की बात कौन करती है?
तो ये करती हैं आपकी इरावती कर्वे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्ता एक भावना है, केवल एक संरचना नहीं। यह विचार परिवार संदर्भ में किस विचारक से मेल खाता है? ऑप्शन ए आईपी देसाई, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी किंगस्ले डेविस और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्कheim। तो बताइए ये किसका विचार है? तो ये विचार है आईपी देसाई के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम शाह के अनुसार आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार के स्थान पर किस अवधारणा को समझना अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए एकाकी परिवार को, ऑप्शन बी गृहस्थी के चक्र को, ऑप्शन सी बहुविवाह को और ऑप्शन डी केवल पितृवंशीय समूह को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी गृहस्थी के चक्र को, हाउस होल्ड साइकिल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह के संदर्भ में मेहर को पत्नी की आर्थिक सुरक्षा और उसके प्रति सम्मान का प्रतीक किसने माना है? ऑप्शन ए के एम कपाड़िया ने, ऑप्शन बी इरावती कर्वे ने, ऑप्शन सी ए एम शाह ने और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए मुस्लिम विवाह के संदर्भ में मेहर को पत्नी की आर्थिक सुरक्षा और उसके प्रति सम्मान का प्रतीक किसने माना है? तो ये माना है के एम कपाड़िया ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरावती कर्वे ने उत्तर भारतीय परिवार की क्या मुख्य विशेषताएं बताई हैं? ऑप्शन ए गांव अंतर विवाह, ऑप्शन बी गांव बहिर्विवाह, ऑप्शन सी मम्मीरे फुफेरे भाई बहन का विवाह और ऑप्शन डी मातृसत्ता। इसमें कुछ क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन सही से नहीं हुआ है, सिर्फ हिंदी ही रह गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गांव बहिर्विवाह, विलेज एक्सोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी देसाई ने संयुक्त परिवार के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 8। तो बताइए कितने स्तर बताए हैं आईपी देसाई ने परिवार के? तो इन्होंने 5 बताए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन कौन से? पहला बताया है पूर्णतः एकाकी परिवार, दूसरा बताया है कम संयुक्ता वाले परिवार, तीसरा इन्होंने बताया मध्यम संयुक्ता वाले परिवार, चौथा इन्होंने बताया उच्च संयुक्ता वाले परिवार और पांचवा इन्होंने बताया परंपरागत संयुक्त परिवार। मतलब न्यूक्लियर फैमिली, लो डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस, मीडियम डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस, हाई डिग्री ऑफ ज्वाइंटनेस और ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली। इन 5 संयुक्त परिवार के स्तर बताए हैं आईपी देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार को गृहस्थी रूप छोटा हो सकता है। परिवार का गृहस्थी रूप छोटा हो सकता है लेकिन नातेदारी के नाते वह अभी भी संयुक्त है। यह तर्क किसका है? ऑप्शन ए एम शाह का, ऑप्शन बी एम एस गोरे का, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर का और ऑप्शन डी आंद्रे बेतेई का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एम शाह। कुछ क्वेश्चन है इसमें, लगभग 10 क्वेश्चन है जिसमें हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों हो नहीं पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है जबकि मुस्लिम विवाह को एक सामाजिक अनुबंध। यह अंतर किस आधार पर स्पष्ट है? ऑप्शन ए विवाह के स्थायी और अस्थायी के आधार पर, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान और निकाह नामे की शर्त के आधार पर, ऑप्शन सी तलाक की अनुमति के आधार पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी विवाह के स्थायी और अस्थायी के आधार पर भी, धार्मिक अनुष्ठान और निकाह नामे के शर्त के आधार पर भी और तलाक की अनुमति के आधार पर भी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहर की अवधारणा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हिंदू विवाह में दहेज से, ऑप्शन बी है मुस्लिम विवाह में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन, ऑप्शन सी है संयुक्त परिवार की संपत्ति और ऑप्शन डी ईसाई विवाह की एक रस्म। तो बताइए मेहर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मुस्लिम विवाह में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता साझा रसोई, साझा संपत्ति, साझा निवास किसने बताया है? ऑप्शन ए इरावती कर्वे ने, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी आईपी देसाई ने और ऑप्शन डी हेनरी मैन ने। तो बताइए साझा रसोई, साझा संपत्ति और साझा निवास किसने बताया है?
तो ये बताया इरावती कर्वे ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम समाज में मुत्ता विवाह का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए स्थायी विवाह, ऑप्शन बी अस्थायी और अल्पकालिक विवाह, ऑप्शन सी अवैध विवाह और ऑप्शन डी विधवा विवाह। तो बताइए कौन सा विवाह है? तो ये अस्थायी और अल्पकालिक विवाह किसमें होता है? सियाओं में होता है, सिया मुसलमान में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह के किस प्रकार में कन्यादान की रस्म नहीं होती है? इसे सबसे उत्तम माना जाता है। ऑप्शन ए गंधर्व विवाह में, ऑप्शन बी ब्राह्मण विवाह में, ऑप्शन सी असुर विवाह में और ऑप्शन डी राक्षस विवाह में। तो बताइए किस विवाह में होता है? तो ये है आपका ऑप्शन बी ब्राह्मण विवाह में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितछरा और दाया भाग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मुस्लिम उत्तराधिकार के नियम से, ऑप्शन बी हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति और उत्तराधिकार के नियम से, ऑप्शन सी विवाह का ये प्रकार है और ऑप्शन डी जाति व्यवस्था के नियम है। तो दाया भाग की बात कौन करते हैं? दाया भाग की बात करते हैं जीमूत वाहन। और मितछरा की बात कौन करते हैं? ये करते हैं विज्ञानेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति और उत्तराधिकार के नियम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इद्दत की अवधि का पालन किस स्थिति में किया जाता है? ऑप्शन ए मुस्लिम महिला द्वारा तलाक या पति की मृत्यु के बाद, ऑप्शन बी हिंदू विवाह के समय, ऑप्शन सी संयुक्त परिवार में विभाजन के समय और ऑप्शन डी बच्चे के जन्म के समय। तो बताइए इद्दत की अवधि का पालन किस स्थिति में किया जाता है? तो ये किया जाता है मुस्लिम महिला द्वारा तलाक या पति की मृत्यु के बाद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार को ट्रस्टीशिप की एक व्यवस्था किसने माना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी के एम कपाड़िया ने, ऑप्शन सी ए आर देसाई ने और ऑप्शन डी जी एस घुरे ने। संयुक्त परिवार को ट्रस्टीशिप की एक व्यवस्था किसने माना है? तो ये माना है के एम कपाड़िया ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह विच्छेद तलाक के किस रूप में पति पत्नी आपसी सहमति से संबंध खत्म करते हैं? ऑप्शन ए तलाक हसन में, ऑप्शन बी मुबारक में, ऑप्शन सी खुला में और ऑप्शन डी इला में। तो बताइए आपसी सहमति से संबंध किस में खत्म किए जाते हैं? तो ये होते मुबारक में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने विवाह की उत्पत्ति का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए वेस्टरमार्क, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी मैकलेलन और ऑप्शन डी टाइलर। तो बताइए द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है वेस्टरमार्क की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप अमेरिका नामक प्रसिद्ध कृतियाँ किस विचारक से जुड़ी है जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक पारिस्थितिकी पर काम किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट इजरा पार्क से, ऑप्शन बी डब्ल्यू.आई. थॉमस से, ऑप्शन सी एडवर्ड से और ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। तो बताइए द सिटी किसकी पुस्तक है और द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका? तो द सिटी पुस्तक है रॉबर्ट इजरा पार्क की और द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका ये पुस्तक है डब्ल्यू.आई. थॉमस की। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्डर एंड बिलीफ नामक आधुनिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नोलन आर लेंस्की, ऑप्शन बी डोनाल्ड ब्लैक, ऑप्शन सी जैक गिब्स और ऑप्शन डी जोसेफ रोसेट। तो बताइए सोशल कंट्रोल ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी है डोनाल्ड ब्लैक ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जिसमें आर्थिक विकास और व्यक्तित्व के संबंधों की चर्चा की गई है? ऑप्शन है एवरेट हैगन के द्वारा, ऑप्शन बी डेविड मैक्लीलैंड के द्वारा, ऑप्शन सी गुनार्ड मिडल के द्वारा और ऑप्शन डी डब्ल्यू रोस्टो के द्वारा। तो बताइए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो ये पुस्तक लिखी है एवरेट हैगन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदू सामाजिक संगठन पर आधारित द हिंदू जजमानी सिस्टम नामक क्लासिक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए ऑस्कर लेविस ने, ऑप्शन बी विलियम वाइजर ने, ऑप्शन सी एफ.जी. बेली ने और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास ने। तो बताइए द हिंदू जजमानी सिस्टम ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक है विलियम वाइजर की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने नातेदारी की संरचनात्मक व्याख्या की है? ऑप्शन है रॉबिन फॉक्स, ऑप्शन बी है रेमंड फर्क, ऑप्शन सी है E.R. लीच और ऑप्शन डी है मेयर फोर्टेस। तो बताइए किनशिप एंड मैरिज ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है रॉबिन फॉक्स की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द डेथ ऑफ द फैमिली नामक विवादास्पद पुस्तक लिखी जिसमें आधुनिक परिवार की आलोचना की गई है? ऑप्शन है डेविड कूपर ने, ऑप्शन बी है एडमंड लीच ने, ऑप्शन सी है R.D. लैंग ने और ऑप्शन डी है एंथोनी गिडेंस ने। तो बताइए द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डेविड कूपर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में सोशल कंट्रोल की सूक्ष्म व्याख्या करने वाले रॉबर्ट मर्टन के अलावा द सोशल सिस्टम के लेखक कौन है? ऑप्शन है हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन बी टार्कर पार्सन्स, ऑप्शन सी सी राइट मिल्स और ऑप्शन डी है जॉर्ज ह्यूमान्स। तो बताइए द सोशल सिस्टम ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपके टार्कर पार्सन्स की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने संस्कृति और व्यक्तित्व के संबंधों पर महत्वपूर्ण विचार दिए हैं? ऑप्शन है गिलिन और गिलिन ने, ऑप्शन बी ऑगमन और निकोफ ने, ऑप्शन सी है मैरिल और एल्ड्रिच ने और ऑप्शन डी सदरलैंड और वुडवर्थ ने। तो बताइए कल्चरल सोशियोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है गिलिन और गिलिन की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल डायनेमिक्स शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? सामाजिक गतिशीलता का प्रयोग। ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है सेंट साइमन। तो बताइए किसने किया है? तो ये किया है आगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक जो हिंदू सामाजिक संगठन और जाति के विकास पर आधारित है किसने लिखी है? ऑप्शन है एस.वी. केतकर, ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है J.H. हटन और ऑप्शन डी N.K. दत्ता। तो बताइए द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है एस.वी. केतकर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेश्चन के इंग्लिश गलती से मैं नहीं टाइप कर पाई थी, वो बाय मिस्टेक हो गया, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।